गाइस, आप सभी ने भूत प्रेत आत्माओं चुड़ैलों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है। बट मेरे पास जो स्टोरी है वो एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी की है जो अगर मैं बताऊं कि इसकी कंपेयर में भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल विसाचनी जो भी होती है, जितने भी सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, भाई कोई भी इसकी कंपेयर में नहीं है। मतलब ये बहुत ज़्यादा डरावनी है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी। दरअसल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गुनगुन मसानी। आपने इसका नाम भी शायद से पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि जो गुनगुन मसानी है ये एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है। अगर परिवार में किसी एक शख्स के ऊपर आ गई, गुनगुन मसानी अगर परिवार में किसी एक शख्स के ऊपर आ गई तो पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है, वो भी अकेली। सो दोस्तों, आज की जो मेरे पास स्टोरी है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। इतनी ज़्यादा कृपी है कि भाई देन जब मैंने इस स्टोरी को फर्स्ट टाइम सुना था तो भाई मेरी भी फटके चार हो गई थी। इतनी ज़्यादा डरावनी स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये मणिपुर में रहने वाले राहुल की स्टोरी है। और राहुल के साथ कुछ ऐसा हुआ ना भाई, अगर आप भूत प्रेत आत्माओं इन चीज़ों पर विश्वास करते हो तब भी, अगर नहीं करते हो तब भी, वीडियो को एंड तक देखना। जब वीडियो के लास्ट में उसके साथ क्या हुआ ये आपको पता चलेगा तो भाई आपकी रूह कांप जाएगी। अगर वीडियो आप इसको रात के समय देख रहे हो तो भाई आप सूजू करने तक नहीं जा सकते। मतलब ये जो गुनगुन मसानी है इसकी ये स्टोरी इतनी ज़्यादा डरावनी है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसी ही और हॉरर, हिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड कर लो गाइस। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अब। सो गाइज, इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है मणिपुर में रहने वाले रवि के साथ। रवि और रवि के परिवार के साथ इस कहानी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो मैंने शुरुआत में गुनगुन मसानी बताई थी, जो पिशाचनी चुड़ैल आत्मा इन सबसे ज़्यादा जो डरावनी होती है, वो इसके परिवार को साथ कुछ ऐसा कर देती है कि इसका पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। जो रवि था वो अपने ही गांव में किराना की जो दुकान होती है उस दुकान पे काम करता था। और रवि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब था। एक हो जाता है जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बट नहीं, वो पुअर फैमिली से था बहुत ज़्यादा। उसके परिवार में, रवि का जो परिवार था, रवि, उसकी वाइफ एंड दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। रवि के परिवार में टोटल 4 लोग थे। और रवि इतना ज़्यादा गरीब था कि कभी कभी उसके घर पर खाना भी नहीं बन पाता था भाई। रवि जिस दुकान पर काम करता था उसका सेठ जो मालिक था वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उस टाइप का बंदा था, घमंडी, बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप का बंदा था वो। रवि वगैरह और भी एक दो जो उसके यहाँ नौकर थे, जो उसके यहाँ नौकरी करते थे उसकी दुकान पर, उनसे भी जो वो अच्छे मुँह से ढंग से बात नहीं करता था कि नहीं क्या है ये वो, और डांटता रहता था हमेशा। एक रात की बात थी, होता क्या है कि जो सेठ दुकानदार था उसकी दुकान में चोरी हो जाती है। और लिटरली जो उसका शक था भाई वो जाता है रवि के ऊपर। मतलब शक क्या, वो डायरेक्ट रवि के ऊपर ही एक तरीके से इल्ज़ाम लगा देता है कि जो भी मेरे यहाँ सर्वेंट है, जो भी मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उन सब में से ज़्यादा जो रवि है ये गरीब है। और शायद से इसीलिए इसने चोरी की है क्योंकि इसको पैसे की सख्त ज़रूरत है। रवि बहुत मना करता है कि नहीं मालिक, मतलब ये सब मैंने नहीं किया है, मैं गरीब बेशक हूँ पर मेरी नीयत ख़राब नहीं है। मैं अगर ऐसे ही काम करता तो मैं भी आज बहुत पैसे वाला होता। हालांकि रवि ने वो चोरी नहीं की थी। रवि एकदम ईमानदार था। मतलब उसे चोरी चकारी इन चीज़ों से मतलब बिल्कुल नहीं था। रवि हमेशा ईमानदार रहा है और बेशक गरीब था पर ईमानदार था। रवि काफ़ी माफ़ी मांगता है उससे कि मालिक मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, चाहो तो आप मेरी तलाशी ले सकते हो, या फिर आपको लगता है कि आपके पैसे मैं अपने घर पर रख आया हूँ तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चल सकते हो, वहाँ पर मेरे बीवी बच्चे सबकी तलाशी ले सकते हो। मालिक प्लीज़ मुझे इस नौकरी से मत निकालो। मालिक नौकरी से निकालने की बात कर रहा है उसको। वो कहता है प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालो और मुझे अपने यहाँ पर रख लो। अगर आपने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बट उसका जो मालिक था फिर भी उसे उस पर दया नहीं आती है दोस्तों, और वो उसे उस नौकरी से निकाल देता है। 2-4 दिन बीत जाते हैं, जो उनका पहले का राशन बचा था उसे वो खा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके राशन वो भी ख़त्म हो जाता है। जो रवि था उसके घर की हालत इतनी ज़्यादा बदतर हो जाती है कि उसकी जो पत्नी थी वो
काफ़ी जगह पर काम देखने के लिए, बर्तन वर्तन धोने का काम मिल जाए, XYZ कोई भी काम मिल जाए, घर घर जाकर वो ट्राई कर रही है, बट उसको कोई काम नहीं मिल रहा है। रवि और दुकानें हैं, कई बार जगह पर घूम रहा है, बट रवि को भी कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा है। उन दोनों को कोई काम पर नहीं रख रहा है। और होते 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 रवि की परिवार की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि भाई उनके घर में खाना भी नसीब नहीं होता है। बच्चों को रात रात भर भूखा सोना पड़ रहा है। कुछ इस तरह से रवि की हालत हो जाती है। रवि अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है और उसे लगता है कि पता नहीं मैं अपने परिवार को अब कैसे संभाल पाऊंगा, अपने परिवार को कैसे बचा पाऊंगा। तो रवि एक बार क्या करता है कि अपने दो दोस्त थे रवि के, लेकिन वो हालांकि थे तो वो गरीब भी, लेकिन इतने गरीब नहीं थे, नॉर्मल एक मिडिल क्लास से थे। रवि उनकी मदद मांगने के लिए उनके पास कॉल करता है कि भाई ऐसे में बहुत ज़्यादा जो मेरी जॉब वगैरह थी वो भी छूट गई है, और जो मैं काफ़ी ज़्यादा अभी परेशान हो चुका हूँ, और ऐसे से मुझे नौकरी की ज़रूरत है, नौकरी नहीं मिल रही है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो रवि अपने दो दोस्तों के पास कॉल करता है। उसके जो दोस्त थे वो सही थे, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे, ना ज़्यादा पैसे वाले थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे। वो उससे बोलते हैं कि भाई एक काम कर, आज शाम को तू हमसे मिल ले, हमसे जो मदद होगी हम तेरी वो मदद करेंगे, और तेरी जो परेशानी है शायद से हम उससे भी तेरे साथ खड़े होकर लड़ें, जो तेरी प्रॉब्लम है। शाम हो जाती है, रवि अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। दोस्तों में मिलते हैं, वही दारू वारू यही सब पीना होता है। रवि और रवि के दोनों दोस्त एक जंगल में जाकर दारू वारू पी रहे थे। रवि उनको अपनी परेशानी बताता है कि जिस सेठ के यहाँ पर मैं जॉब करता था, उस सेठ ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे अपने घर से बाहर कर दिया है। और अपनी परेशानी बताया था कि 2 दिन हो गए मेरे बीवी बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, यहाँ पर तुम्हारे पास बैठ के अच्छा लग रहा है, मैं शराब पी रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे अपने घर की फ़िक्र है। मैं यहाँ पर शराब पी रहा हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चे हैं वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं। तो जो उसका दोस्त था वो उसे पैसे वगैरह दे देते हैं खाने पीने के लिए कि फ़िलहाल तो इससे खर्चा चला और मैं तेरी नौकरी वगैरह का भी जो है बंदोबस्त करूँगा। बट सबसे बड़ी जो गलती है वो उस तेरे मालिक की है, जिसने तेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है और तुझे नौकरी से निकाला है। मतलब उसने कोई छानबीन नहीं करी है कि चोरी किसने की है। तो क्यों ना तू उसे सज़ा दे या उससे इस चीज़ का बदला ले। रवि कहता है नहीं, मैं इस चीज़ का इससे बदला नहीं लूँगा, मुझे बदला मतलब ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इससे इसका बदला लूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा। रवि बोलता है, मतलब जो रवि का दोस्त था, कि इसमें पैसे की क्या बात है, मेरे पास एक तांत्रिक बाबा है, चाहे तो तू उस पर टोटका वगैरह करा सकता है। उनका टोटका ऐसा होता है कि जिसके ऊपर टोटका कर दिया, जो जिसके ऊपर टोटका हो जाता है उसकी पुश्तें खत्म हो जाती हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी फिर कभी सफल हो ही नहीं सकती। फिर भी रवि मना करता है कि नहीं यार, नहीं मैं नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। लेकिन उसके जो दोस्त थे उसे बहला फुसला के बोल देते हैं, नहीं उसने तेरे साथ गलत किया है, अब तू गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी गरीब होकर दबेगा, तू पूरा मतलब तू ये सब कर। जो तांत्रिक बाबा था उसका दोस्त उसका उसे एड्रेस बता देता है और उसे पहले ही बोल देता है कि ये जो बाबा लोग होते हैं ये जरा जरा सी बात पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। उसे पहले ही बता देता है कि जब जाए तू तो कुछ दक्षिणा के तौर पर ले जाना। वो उसके दक्षिणा के लिए रवि को कुछ और पैसे देता है दोस्त, लाइक वही 10-11 रुपये होते हैं, जो भी काफ़ी टाइम पहले की बात है, अभी की नहीं है। हाँ सॉरी। तो वो 10-11 रुपये करीब उसे दे देता है कि ये मतलब उसको दक्षिणा के लिए दे देना। रवि अपने परिवार के लिए खाना वगैरह के लिए राशन वगैरह लेके जाता है, और रवि के पास जो राशन ले जाता है उसमें से भी पैसे कम पड़ जाते हैं। तो रवि क्या करता है कि जो उसने अलग से 11 रुपये दिए थे वो उन पैसों से मिलाकर राशन ले लेता है, और राशन लेने के बाद शाम को अपने घर पहुंच जाता है और अपनी वाइफ और बच्चों को सभी को पेट भर के खाना खिलाता है, और 1-2 दिन का उनके पास राशन अभी भी बाकी है। फिर रवि पहुंच जाता है उस बाबा के पास और अपनी ये पूरी कहानी, किस तरीके से इसके मालिक ने इसको यहाँ से बाहर निकाला और किस तरीके से वो उसका परिवार भूखा सोया है, कई रातों तक भूखा सोया है, वो सारी बातें उस बाबा को बता देता है। बाबा बहुत ज़्यादा क्रोधित आ जाता है किसके ऊपर, जो वो उसका मालिक था, कि मतलब इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ होती है, उसने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं अब उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा करूँगा कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होती जाएगी, मतलब जो उसका सारा ये घमंड है ना भाई, ये सारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अब जो बात हो रही है वो बात हो रही है गुनगुन मसानी की। यहाँ पर यानी कि जो बाबा था, तांत्रिक बाबा था, वो उसके परिवार के ऊपर, उस जो उसका सेठ है उसके ऊपर गुनगुन मसानी का जो प्रकोप होता है, आक्रमण, वो करवाने की पूरी साजिश में है। देन वो कह देता है बेटा आप जाओ और आपका काम
हो जाएगा। जब वो वापस आ रहा होता है लौट कर, तो जो बाबा था वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है रवि पर, क्योंकि जो रवि था वो उससे बिना दक्षिणा दिए वापस आ रहा था। और ये बाबा लोग होते हैं, ये क्या है यार, ये कहीं कमाने तो जाते नहीं हैं, ये इसी पर जीते हैं। तो वो उस पर और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वो बिना दक्षिणा के आता है। वो मन ही मन क्रोध हो रहा है, वो बिना दक्षिणा के दिए अपने घर पर आ गया। समय बीतता जा रहा है। जो सेठ था वो नॉर्मल है, बट जो रवि था उसके बेटा और बेटे की तबीयत खराब होती जा रही है डे बाई डे। मतलब ऐसा लगता है कि आज थोड़ी और कम है, उससे अगले दिन थोड़ी और ज़्यादा है, उससे अगले दिन थोड़ी सी और ज़्यादा है। भाई इस तरीके से उसकी जो वाइफ है वो भी बीमार है। मतलब तीनों बच्चों की, मतलब वाइफ और 2 बच्चे, तीनों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। रवि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके पास पैसे भी नहीं है इलाज के लिए। रवि एक बार रात में अकेला सो रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे बीमार हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो बार बार मेरे रूम के बाहर अंदर बाहर इस तरीके से हो रहे हैं। दरअसल वहाँ पर हुआ क्या था कि जो तांत्रिक बाबा था उसने उस सेठ के ऊपर ना होकर वो टोटका उसके परिवार के ऊपर करा दिया था, रवि के। इसीलिए रवि का पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और रवि को ऐसा लग रहा है कि मेरे जो बीवी बच्चे ये बीमार तो हैं, बीमार के साथ साथ ऐसा हो जाता है ना कि स्ट्रॉन्ग, कुछ स्ट्रॉन्ग टाइप के भी हो गए, बीमार हैं कुछ टाइम के लिए। जब तक उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जब तक उसकी उनके ऊपर आक्रमण है, तब तक तो वो बीमार हैं। लेकिन जब वो अपने उस पर चरम सीमा पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, तब भाई तब उनके बच्चे भी कुछ ऐसे, आंखें बड़ी बड़ी, दांत बड़े बड़े, लाल लाल आंखें, कुछ इस तरीके से उसे अपने दोनों बच्चे दिख रहे हैं। तो इस सबसे परेशान होकर वो अपने दोस्तों के पास कॉल करता है कि भाई ऐसे ऐसे जब मैं उस बाबा के पास गया था तो मुझसे शायद से ये गलती हो गई कि मैंने उसे दक्षिणा नहीं दी, और मेरा परिवार है वो बहुत ज़्यादा अभी दुखी है, बीमार है, परेशान है, बताओ क्या करूँ। देन उसका दोस्त कहता है कि मैंने तुझे उसके लिए पैसे अलग से दिए थे और तुझे 1000 बार मैंने समझाया था कि जब तू उस तांत्रिक बाबा के पास जाए तो उसे दक्षिणा जरूर देकर आना। वो कहता है यार सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो कहता है कि जा दोबारा बाबा के पास दक्षिणा लेकर जा, तेरे पास नहीं है तू हमसे लेकर जा। उसके दोस्त उसे और पैसे दे देते हैं, इलाज विलाज के लिए पैसे दे देते हैं, बट जो इलाज चलता है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि जो उसका परिवार था वो कोई वैसे नहीं, गुनगुन मसानी ने परेशान कर रखा था। देन वो उस बाबा के पास दोबारा जाता है और बाबा के पैरों में गिर जाता है, माफ़ी मांगता है बाबा से कि बाबा जी मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मेरा जो परिवार है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसे ठीक कर दो। ऐसा कुछ कहकर वो दक्षिणा दे देता है। जो बाबा थे उसकी दक्षिणा को जो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ले लेते हैं। देन उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे कर कर उसके दोनों बच्चे और बीवी ठीक होने लग जाते हैं, पूरी तरीके से ठीक है। अभी वो जो सेठ है उसको गुनगुन मसानी ने पूरी तरीके से परेशान कर रखा है। मतलब उस सेठ के घर में उसका एक बेटा था और उसकी वाइफ है और वो खुद है, ये 3 लोग हैं। तीनों लोग काफ़ी बीमार पड़े हैं, सेठ भी काफ़ी बीमार पड़ा है। और सेठ की जो दुकान थी वो मतलब बंद हो गई है पूरी तरीके से, दुकान पे कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, दुकान भी बंद, सेठ का पूरा सब कुछ ठप्प हो गया, धंधा वगैरह सब कुछ। सेठ एक तरीके से मान लो रोड पर आने वाला है। इस तरीके से वो आत्मा जो है अंदर ही अंदर सेठ को खा रही है। तो दोस्तों कुछ यही स्टोरी थी गुनगुन मसानी की, जिसने एक सेठ को तलक इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था। और दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे कुछ यही कहूँगा कि प्लीज़ यार कभी किसी गरीब को मत सताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान तो साथ है। अगर शैतान अच्छा होता है, वैसे तो अच्छे होते ही नहीं और अच्छे भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, कहीं ना कहीं शैतान भी बहुत बुरा कर देता है। इसीलिए कभी किसी गरीब को मत सताओ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ ऐसी और हॉरर वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई नेगेटिव एनर्जी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ऐसा आपके साथ कभी कुछ हुआ है, अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई स्टोरी है तो आप उस स्टोरी को मुझे भेज सकते हो। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और अपना जीमेल दे रखा है, उसके ज़रिए आप अपनी स्टोरी मुझ तक शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी को अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर दूंगा। मिलूंगा नई वीडियो के साथ।